हाय। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है। हम समझेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, बट उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो उप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। उप इज अ वे टू ऑर्गेनाइज कोड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट बंडल है डेटा फंक्शन टुगेदर, उनका डेटा का फंक्शन का, जो क्या करता है प्रोग्राम को इजी टू मैनेज, अब इजी टू मैनेज कर सकते हो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट of for creating object while an object is a instance of a class। इसको सिंपल सा अगर समझे तो कार को समझो, मान लो आपका गेट का एग्जाम है, गेट के एग्जाम का फॉर्म है, वो क्लास है, ब्लूप्रिंट है, और अलग अलग स्टूडेंट उसको फिल कर रहे हो, अलग अलग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हुए, हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है बट उसका इंफॉर्मेशन अलग अलग है ना, तो वो फॉर्म को फिल कर रहा है। तो वो सिंपल सा फॉर्म है, खाली उसको हर ऑब्जेक्ट फिल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल आर यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट, जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे वाइल इंस्टेंस मेथड ऑपरेशन ऑन दिस वेरिएबल। जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया कार का, तो BMW और X5 ये दिया, तो जैसे कि यहाँ पे गया ब्रांड BMW मॉडल X5, कार क्लास का था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आया, तो जो सेव वैल्यू थी यहाँ पे आया, तो मतलब ये ब्रांड अलग होगा और मॉडल अलग हुआ हर एक ऑब्जेक्ट का। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अलग ब्रांड डालोगे और अलग मॉडल डालोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट सबका वेरिएबल होगा। ठीक है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, जो क्लास के अंदर बनाया जाता है, फंक्शन के अंदर हम नहीं बना रहे हो, क्लास के अंदर बना रहे हो, वो सबके लिए एक्सेस है। क्लास वेरिएबल आर शेयर और क्रॉस इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मतलब जितने भी इंस्टेंस बनेंगे क्लास वेरिएबल सबके लिए सेम होगा। ठीक है, बाकी इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जो मेथड के अंदर बन रहा है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या है, तो पहले समझते हैं कि विदाउट इनहेरिटेंस कोड कैसा है, फिर हम उसी पे इनहेरिटेंस लगा के देखते हैं। इनहेरिटेंस अलाउ टू ए चाइल्ड टू रीयूज मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए पेरेंट क्लास। ये सिंपल सा रियल लाइफ है, हम पेरेंट्स से ही सब कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, तो सम यही रूल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, पहले सिंपल सा समझते हैं क्या किया हमने। हमने क्लास कार बनाया, और एक तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक वाला फंक्शन है, इसको लगा दिया मैजिक मेथड, और एक और फंक्शन मतलब एक मेथड यहाँ पे लगाया। तो इसमें क्या किया, सिलेक्ट ब्रांड दे दिया, एक कॉलम एक एट्रीब्यूट और एक मॉडल एट्रीब्यूट, दो वेरिएबल बना लिए, यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, दूसरा ये मेथड बनाया ड्राइव, और एफ स्ट्रिंग के मेथड से ये सब यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न करवा रहे हैं। फिर एक क्लास ट्रक का बनाया, फिर देखो सेम चीज़ यहाँ पे है ना, देखो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, तो लोड कैपेसिटी, तो उसको भी एक यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और बाकी फिर एक स्ट्रिंग से प्रिंट करा दिया। आप देखेंगे इन दोनों में बस एक यही चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, बट अलग अलग कोड लिख रहे हो आप। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट बना के सिंपल सा आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक्सेस करने के लिए प्रिंट कर दिया और एक्सेस कर लिया आपने। अब ये सेम कोड देखते हैं। अब मैंने क्लास बनाया व्हीकल नाम से, ठीक है, जिसमें ब्रांड और मॉडल लिखा हुआ है, और ये वाली एफ स्ट्रिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये हर व्हीकल में सेम ही होगा, सब में ब्रांड होगा, सब में मॉडल होगा, तो क्यों ना एक अलग क्लास ही बना ले। उसके बाद अब कार में क्या है, यही चीज़ थी कार में, सेम चीज़, कार में और कुछ था ही नहीं, मॉडल था और ब्रांड था, तो हमने बस व्हीकल को यहाँ पे लिख दिया उठा के। अब ये पेरेंट क्लास है, सबसे पहले जो मैंने बनाया वो पेरेंट क्लास हो गया। अब जिसमें हम इनहेरिट डाल रहे हैं, लाइक कार के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं व्हीकल वाली, तो मतलब ये हो गया चाइल्ड। चाइल्ड ही पेरेंट की चीज़ों को यूज करता है, जो भी पेरेंट का गुण है या फिर कोई भी चीज़ हो वो चाइल्ड ही यूज करता है। तो ये कार हो गया चाइल्ड क्लास, और पेरेंट को यूज़ कर रहा है, पेरेंट की चीज़ों को समझ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया व्हीकल। और पास क्यों लिख रहे हैं कीवर्ड, ताकि पाइथन में कीवर्ड है, प्रोग्राम चल जाएगा, रन नहीं एरर नहीं आएगी। तो बस अब ये चीज़ें जो भी इसके अंदर है वो भी जान सकता है, क्योंकि इसी का है, इसी के पेरेंट का है, तो जान इसका इसी के पेरेंट का है, तो कार क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमने एक दूसरा लिया व्हीकल, ट्रक ले लिया, ट्रक के अंदर भी व्हीकल पास कर दिया, तो बाकी सब तो एक्सेस करेगा व्हीकल का, तो उसके बाद यहाँ पे ये मेथड लगा दिया। और अब इनिट वाला कैसे कर रहा है, इस ऊपर से एक्सेस कर रहा है, इनिट का जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है,
ठीक है। लोड कैपेसिटी इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है, और ड्राइव वाला वही सेम है, थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग में चेंज करके लिख दिया गया है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट बनाया और फिर एक्सेस कर लिया, बस वो चीज़ प्रिंट हो गई। इसमें क्या हुआ कि आप कोड की रिजबिलिटी से बचा सकते हो, कि आपने रीयूज़ कर लिया कोड को, दोबारा आपको नहीं लिखना पड़ा, आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी क्लियर हो गया है, आप डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल बना सकते हो और सेम चीज़ आप इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हो। तो यही हुआ इनहेरिटेंस। दैट्स इट।